सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। मन उत्पन्न भूल रही थी। हमारा निर्देश करने वाला है, निर्देश देता है। मन में कोई भाव आया, मन में कोई विचार आया, मन में कोई विकार आया, तो वो हमारी वाणी और शरीर को निर्देश देता है कि तुम्हें क्या करना है ना। इसलिए उसे कहा गया है कि मन ये सभी कर्मों का अगुवाई करने वाला है। अगुवाई करने का मतलब है नेतृत्व करने वाला। अगुवाई करना क्या होता है? नेतृत्व करना है। वो हमें दिशा निर्देश देता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला है दुष्टेन यानी दुष्ट। अगर मन में दुष्ट भाव है, किसी भी तरह का दुष्ट भाव है, राग है, लोभ है, द्वेष है, आसक्ति है, ये सारे दुष्ट भाव है। ये सब भूल रही थी। ओके, अभी ध्यान रखना। हमारे मन में तरह तरह के दुष्ट भाव निर्माण, इनको दुष्ट भाव बोला है। दुष्टेन का मतलब होता है दुष्ट। तो जब ऐसे भाव होते हैं तो उसके आधार पर, उसके निर्देश पर हम जो भी भाषण करते हैं, भाषती यानी भाषण करना, बोलना। भाषती का मतलब होता है हम बोलते हैं, भाषण करते हैं। तो वो कैसा होता है? भाषण करते हैं और करोति यानी जो भी काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, ये पहले सुन ले। इससे प्रभावित होते हैं मन के दुष्ट भावों से। अगर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना है तो उसको देख कर ही हम कुटकुटाने लगते हैं, मन ही मन कुटकुटाते हैं। आ गया हमारा सुबह सुबह, इसको तो चैन ही नहीं है। जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है। ये कैसे है? हमारे मन में उसके प्रति द्वेष भावना है, इसलिए उसे देखते ही हम इस तरह से अपने मन ही मन बोलने लगते हैं। कोई साथ में हो तो उसके साथ में बातचीत करेंगे। ये जब देखो तब हमारे घर में मुंह उठा के चला आता है। तो क्या हो गया कि मन में उसके प्रति द्वेष होने के कारण हमारी वाणी भी खराब हो जाती है। हम ऐसे ही बोलते हैं और वाणी में तो उसका असर आता ही आता है, कर्मों में भी आता है। उसके साथ हम सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, उसके साथ में हम कठोरता से या अपमानित करने वाली बातें करेंगे, या उसको इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, है ना। उससे प्यार से बात नहीं करेंगे, चिड़चिड़ापन हमारी बातों में आ जाएगा। आ गए तो लो ठूसो। मतलब किस तरह से हमारी वाणी और हमारा कर्म भी दूषित हो जाता है। अब ये जो हमने हरकतें की है बोलने के माध्यम से और करने के माध्यम से, दुष्ट भाव से जो हरकतें हमने की है, तो उसका जो परिणाम आता है, ये दुखी परिणाम, कैसा दुख निर्माण होता है, परिणाम कैसा आता है, तो उस व्यक्ति के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं बनते। उस पर भी असर हो रहा है, उसे बुरा लगेगा। उसके साथ अगर हम सही तरीके से बात नहीं करेंगे और उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करेंगे, उसको बैठने को नहीं देंगे, अपमानित करेंगे, तो उसको बुरा लगेगा ही। और जब उसको बुरा लगेगा तो उससे जो उसके मन में और द्वेष पैदा होगा, तो वो रिएक्ट करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, है ना। हर व्यक्ति क्या करता है? क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। एक्शन फिर एक्शन आता है। वो भी वापस में तुम्हारे साथ में वैसी भाषा का प्रयोग करेगा। हाँ चलो ठीक। तो वो भी प्रतिक्रिया में अपशब्दों का प्रयोग करेगा। जिसके साथ में हम अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं वो भी वैसा ही बोलेगा। हाँ मालूम है तुम बड़ी अच्छी हो, बहुत देखा है तुम्हें, बहुत जानते हैं तुम्हें। तो ये जो है संवाद पे असर हो गया। हमने बुरा भला कहा तो उसने बदले में बुरा भला कहा, हमने गाली दे दी तो बदले में उसने भी गाली दे दी, हमने अपमान किया तो बदले में उसने भी अपमान कर दिया। तो वातावरण कैसा हो गया? वातावरण दुखमय हो गया, तनावपूर्ण हो गया। ये परिणाम है। इसको दबा दो। और उसके साथ में शत्रुता की भावना और बढ़ गई। तो इससे आदमी को सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। इसी को बोलना ये दुखी करता है। तो उसका जो
लिखा हुआ नहीं है। वह तो पदम, वह तो यानी खींचना, पैर खींच रहे, पदम यानी पैर। किसको खींच रहे हैं? चक्के को खींच रहे हैं। तो बार बार उसके पैरों से वो चक्के टकराते हैं और टकराने से पैरों में चोट लगती है। इस तरह से उससे तुलना की है कि हम यदि अपनी वाणी को दूषित करेंगे, अपने कर्मों को दूषित करेंगे दुष्ट भाव से, तो वैसे ही हमें भी चोट लगेगी जैसे बैलों के पैरों में चोट लगेगी। समझ रहे किस तरह का परिणाम आ रहा है आगे। चक्का तो खैर वो निर्जीव है, उसको चोट नहीं लग रही है। केवल बैल जो सजीव है उसको चोट लग रही है, उसको दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ जब मनुष्य की बात हो रही है तो मनुष्य दोनों हैं, हम मनुष्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्य दोनों, तो यहाँ दोनों को चोट पहुँचेगी। बोलने वाले को भी, जिसके मन में दुष्ट भावना है, उसको तो चोट पहुँचेगी पहुँचेगी। जिसके साथ वो दुष्ट व्यवहार कर रहा है उसको भी चोट पहुँचेगी। यहाँ तो केवल बैलों के पैरों की चोट की बात की है, चक्के को कोई चोट नहीं लग रही है, चक्के से पैरों को चोट लग रही है, बैल के पैरों को। लेकिन हम उससे भी आगे जाकर बात कर रहे हैं। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से व्यवहार करता है तो मनुष्य पर जो परिणाम होता है वो दोनों साइड में होता है। जो वादी होता है उस पर भी असर होता है, जो प्रतिवादी होता है उस पर भी असर होता है। हम जिससे भी मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी असर होता है और खुद पर भी। जैसे बुद्ध ने एक उदाहरण दिया है कि हमारा जो क्रोध है वो क्रोध कैसा है? जलते हुए कोयले की तरह है ना। जलता हुआ कोयला जिस तरह से हम हाथ में पकड़ते तो हाथ को जला दे, क्रोध वैसा ही है कि हमारे मन में क्रोध आया और हमने वो क्रोध किसी और पे उतारा। तो जब हमारे मन में आया तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है? क्रोध आने से हमारा स्वास्थ्य, हमारा बीपी हाई हो जाता है। गुस्सा आने में हमारा खुद का बीपी हाई होता है। देखो हमको क्या लगता है कि हम दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो दूसरे पे फेंकने से पहले खुद पे क्या असर कर रहा है वो समझना है। कि क्रोध जैसे ही आया हमारा बीपी हाई हो गया है और हमारा चेहरा लाल भभूका हो गया है, चेहरे का रंग ढंग बदल गया है, मसल्स टाइट हो गए हैं। अब क्या करूं मैं इसका? कभी कभी खुद को ही चोट पहुंचा देते हैं, दीवार पे सिर पटक देंगे या अपने हाथ को चोट पहुंचा देंगे। क्रोध में हम पहले खुद को नुकसान पहुंचाते हैं कहने को, और बाद में जब दूसरे पे उतारते हैं तब दूसरे को चोट पहुंचती है। तो यहाँ इस तुलना से बेटर है कि हम मनुष्य की से ही तुलना करें, तो हमें पता चलता है कि चोट दोनों को पहुंचती है, उसका दुखद परिणाम दोनों को मिलता है। समझ रहे हैं? ठीक इसके विपरीत जब हम प्रसन्न चित्त से, यहाँ इसका विरोधी शब्द है प्रसन्नेन, यानी प्रसन्नता से। प्रसन्न कब होते हैं? प्रसन्न का मतलब पाली में दिया हुआ है समझना, समझदारी से। समझदारी से मतलब हमारे मन में अच्छे भाव हो, किसी भी प्रकार का बुरा भाव न हो, किसी के प्रति हमारे मन में मैत्री हो, करुणा हो, है ना। तो ऐसे समय में अच्छे भावों के साथ में जब हम होते हैं, हमारा मन हमें बताता है कि उसके साथ अच्छी बात करना है ना, वाणी का प्रयोग अच्छा करना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो जब भी मनुष्य के चित्त में कोई बुरा भाव नहीं होता है, अच्छे भाव होते हैं, वो सुखी समाधानी होता है, तो अपने आप उसकी वाणी में अच्छी बातें आने लगती हैं। उसकी वाणी जो होती है वो मृदु हो जाती है, कोमलता से बात करता है, गुस्से से बात नहीं करता है, बड़ी विनम्रता से बात करता है, बड़े प्यार से बात करता है, आने वाले का बड़े अच्छे से स्वागत करता है, शुद्ध भाव से उसका स्वागत करता है, उसको बिठाता है, उससे सही तरीके से व्यवहार करता है, उसका हालचाल पूछता है। तो इस तरह से हमारा जब मन अच्छा हो तो हमारा जो भाषण है, हमारी जो बोली है वो भी अच्छी होती है, और जो हमारा कर्म होता है वो भी अच्छा होता है, सकारात्मक होता है। और इसका जो परिणाम होता है वो कैसा होता है? सुख देने वाला होता है।
देने वाला। अब यहाँ पर इसकी तुलना की गई है कि ये व्यक्ति जो होता है उसकी छाया, व्यक्ति होता है उसकी परछाई भी होती है। देखो अभी हमारी परछाई दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है कि धूप है थोड़ी सी निकली हुई, मतलब परछाई सिर्फ धूप में ही निकलती है और अंधेरे में परछाई नहीं दिखती है। इसलिए ये तुलना भी हमें कुछ हद तक सही नहीं लगती है। असल में हमें तुलना उस बात से करनी है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार करता है तो बदले में आगे वाला भी उससे अच्छा व्यवहार करता है, जिससे कि सुख और समाधान बढ़ता है। समझ गया? जैसे गलत तरीके से व्यवहार किया तो आगे वाला भी करेगा तो दुख ही निर्माण करेगा, लेकिन अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा, अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा तो दोनों तरफ सुख निर्माण होगा। जो आगे वाला व्यक्ति है वो भी उसकी प्रतिक्रिया अच्छे से देगा। हम किसी को बोलते हैं नमस्ते जी तो आगे वाला भी बोलता है नमस्ते जी, है ना? हम मुस्कुरा के बात करते तो आगे वाला भी मुस्कुरा के बात करता है। किसी के मन में बुरा भाव हो तो बोलेगा मुझे नहीं करना नमस्ते इससे, मुझे नहीं करनी इससे बात। तो ये सारी, इसका मतलब ये है कि हमारे मन के भाव अच्छे हो, इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमारी मन की अवस्था के प्रति हमें जागरूक रहने की बात ये धम्मपद बता रहा है। हमारे मन में अगर बुरे भाव है तो उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। कभी कभी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम से हमें ध्यान में नहीं आता है कि हम जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं वो हमारे सामने आ गया है तो हमारे मन पे नियंत्रण नहीं रहता है। हमें उसकी पुरानी बातें याद आती है, इसने तो हमारे साथ ऐसा किया था, इसने हमारे साथ वैसा किया था, और हम अपना आपा खो देते हैं और उसके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते। तो यहाँ बुद्ध कह रहे हैं कि मन तुम्हारे सुख को और दुख को वहन करने वाला है, ये जैसा निर्देश देगा वैसे तुम करोगे। तो इसी के ऊपर नियंत्रण करो, मन पर ही नियंत्रण करो। भले ही पुरानी बात याद आ रही हो, पास्ट में उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना किया हो, फिर भी यदि तुम चाहते हो, खुद सुखी होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। भूल जाओ वो पास्ट में क्या हुआ था, अभी इस समय वर्तमान में हमें सुखी होना है। तो पिछली बातों को याद करेंगे तो ये वर्तमान सुख भी तुम्हें नहीं मिलेगा, वो बना रहे अंदर। हाँ, वो पिछला वाला दुख फिर वर्तमान में आ जाएगा, भूत बनकर, है ना, भूत बनकर आ जाएगा। फिर से वो उसी में आप लोटपोट करने लगोगे, इसने ऐसा बोला था, इसने वैसा किया था। तो इसको भूल जाना है। मन में याद तो आएगा, लेकिन उसको बोलना नहीं अरे वो पुरानी बात हो गई, अब उसको क्या लेकर चले, चलो मिट्टी डालो उस पर। आज ये मेरे दरवाजे पर आया है तो ये तो विनम्र होके आया ना, जो आया है दरवाजे पर वो झुक गया है ना, तो मैं क्यों अकड़ूं? मुझे भी नहीं अकड़ दिखाना चाहिए। आया है मेरे दरवाजे पर, दोस्ती करने आया है, लड़ाई करने तो नहीं आया है। तो मैं अपने आप को नियंत्रित रखूं, उसके प्रति कोई द्वेष भावना मन में ना लाओ, कोई दुष्ट भावना मन में ना लाओ, और जो संबंध पहले बिगड़े थे उन संबंधों को मैं सुधारने की कोशिश करूँ। तब हमारे संबंध अच्छे होंगे तो अपने आप सुख आएगा, समाधान आएगा, दोस्ती हो जाएगी। हमेशा दोस्त कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता सबसे अच्छा होता है ना। अक्सर लोग ये बोलते हैं दोस्ती का रिश्ता अच्छा होता है। चाहे रिश्ता जो भी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, मौसी हो, कोई भी हो, इन सब के साथ में हमारा दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। और वो कब हो सकता है? जब हम उनके प्रति अपने मन से बुरे भावों को निकाल दें, उनको हमारे ऊपर हावी न होने दे, गुस्सा न आने दे, द्वेष न आने दे, नफरत घृणा न आने दे, तब हमें ये फ़ायदा करेगा। तो इस पद में बुद्ध कह रहे हैं कि अपने मन को हमें नियंत्रित करना होगा। सुख चाहते हैं तो मन में हमेशा अच्छे भावों को रखना पड़ेगा, यही हमारे जीवन में सुख ला सकता है। ठीक है, मैं रुकती हूँ यहाँ पर।